हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए हम लोग आज मैथ का पेडागोगी का क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, जो आज तक प्रीवियस ईयर्स सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, जो 15 नंबर के लिए अनिवार्य है दोस्तों। इस वीडियो को देखिए और 15 नंबर लेके जाइए। दो सेट आज लगा के दोस्तों दूसरा एपिसोड है दोस्तों। इसके बाद एक एपिसोड या 2 एपिसोड और आएगा दोस्तों। बस 4 एपिसोड में आपका 15 नंबर जो मैथ में पेडागोगी पूछा जाता है दोस्तों, इससे बाहर नहीं आएगा। ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, सचिन सर के नोट्स में दिया गया और सचिन सर का कहना है दोस्तों। आप लोग कृपया इस नोट्स को 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए दोस्तों। इससे हमें लगे कि हाँ वीडियो बनाना चाहिए, हम आगे इसी क्रम में वीडियो को अपलोड करते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 के लिए है दोस्तों। जो भाई बहन नेक्स्ट वीडियो जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए। सीडीपी हुआ, ईवीएस हुआ, हिंदी हुआ, आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए पूरा वीडियो कंप्लीट बताया गया है दोस्तों, पढ़ाया गया है। आप लोग जाके उसको रिवीजन कीजिए रेगुलर 1 से 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, जिससे आपका दिमाग में फिट हो जाए और एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनाने समय आसानी होवे दोस्तों। क्योंकि सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं दिया गया। जितना भी आज तक सीटेट में पूछा गया वही प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रश्न पढ़ती है। अगर मैं 2.5 में से 2 इकाई घटाती हूं तो उत्तर क्या होगा? छात्रों में से एक छात्र जवाब देता है उत्तर 0। निम्नलिखित कथनों में कौन सा उपयुक्त सही है दोस्तों? छात्र में स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करने के लिए शिक्षक को मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्या शिक्षक छात्रों को संबंधों की खोज करने और अपने आप की प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाइड का कार्य करता है? सुसाइड का कार्य करता है के साथ अत्यधिक अनुकूल है आगमनिक विधि है दोस्तों। क्या है? आगमनिक विधि है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कथनों में कौन सा कथन गणितीय कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है? दोस्तों अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त निसंलग्न नहीं रख सकता। क्या हुआ दोस्तों? अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त संलग्न नहीं रख सकता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। कौन सा कथन प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में सही है? ए और डी सही है दोस्तों। बच्चे पढ़िए दोस्तों, देखिए पढ़ रहे हैं, सुनिए। बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचारों मतों के साथ आते हैं और प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। एक बार फिर से देखिए दोस्तों। कौन से कथन प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में सही है? बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचारों मतों के साथ आते हैं और प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चे अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे चलिए। 73 + 35 + 27 की तरह से दी गई 3 संख्याओं का जोड़ योग करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित रूप से परिकलन करता है दोस्तों। तीनों को जोड़ा दोस्तों तो बराबर 135 हुआ। तो विद्यार्थी ने निम्नलिखित में से संख्याओं के जोड़ योग के कौन से गुणधर्म का उपयोग किया है दोस्तों? क्रम विनिमय एवं सहचर है। कौन सा किया दोस्तों? क्रम विनिमय एवं सहचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कौन सा प्राथमिक कक्षा की पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण लक्षण हैं? ए और डी है दोस्तों।
चलिए एडी को पढ़ते हैं। संकल्पनाओं को बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए और जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की क्षमताओं में वृद्धि होती है? तो चित्रों, चिन्हों और रेखा चित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों प्रश्नों को निरूपित करके प्रश्नों को हल करना दोस्तों। फिर से देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की क्षमताओं को वृद्धि करेगा? चित्रों, चिन्हों और रेखा चित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों प्रश्नों को निरूपित करके प्रश्नों को हल करना दोस्तों। कौन सा अंत मुक्त सिर वाले प्रश्न का उदाहरण है दोस्तों? 4 संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए जो 7 दहाइयों एवं 8 इकाइयों द्वारा निर्मित संख्या से बड़ी है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अंत मुक्त सिर वाले प्रश्न का उदाहरण है? 4 संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए जो 7 दहाइयों एवं 8 इकाइयों द्वारा निर्मित संख्या से बड़ी है। विभाजन पर परिचयात्मक कक्षा में उपयोग करने के लिए किसी शिक्षक के लिए निम्नलिखित में कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? आपकी माँ के पास 9 पेंसिलें हैं, वह आपको आपके भाई और आपकी बहन के बराबर बराबर पेंसिल देना चाहती है, तो आपको कितने पेंसिल मिलेगी? विभाजन पर परिचयात्मक कक्षा में उपयोग करने के लिए किसी शिक्षक के लिए निम्नलिखित में कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? अपनी माँ के पास 9 पेंसिलें हैं, वह आपको आपके भाई और आपकी बहन को बराबर बराबर पेंसिल देना चाहती है, तो आपको कितने पेंसिल मिलेंगे? चलिए 110 देखते हैं दोस्तों। श्री जावेद गुणजों की अवधारणा कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई है। पहला तीसरा होगा दोस्तों, 4 नंबर आंसर है दोस्तों। पहले तीसरा ऑप्शन होगा दोस्तों, 2 रुपये के अनेक सिक्के लें और 1 सिक्के, 2 सिक्के, 3 सिक्के आदि के ढेर बनाएं और अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इन गतिविधियों को सर्वाधिक उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करने में उनकी सहायता करें। फिर दूसरा देखिए दोस्तों, स्पष्ट करें कि किसी संख्या अंक की संपलाव गिनती स्क्रिप्ट काउंटिंग से गुणज बनते हैं। फिर श्याम पट पर 2 के गुणज लिखिए और उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़िए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। गणित कक्षा में डैश पर बल देना चाहिए। गणितीय प्रक्रिया एवं तर्क दोस्तों, गणित कक्षा में डैश पर बल देना चाहिए। गणितीय प्रक्रिया एवं तर्क दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक शिक्षक के लिए कक्षा में भिन्न का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है? आप एक सेब को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटेंगे? एक शिक्षक के लिए कक्षा में भिन्न का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? आप एक सेब को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटेंगे? नेक्स्ट देखिए दोस्तों। श्री अयूब विभाजन भाग का सिद्धांत कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई है। 4 नंबर है दोस्तों, 3, 2, 1 होगा। कई आंकड़ों या कंचों को समान संख्या में समूह व्यवस्थित करना, अवधारणाओं को अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए इन क्रियाओं को सबसे उचित क्रम में व्यवस्थित करने की उनकी सहायता करें। और दोस्तों विभाजन की संभागी संरचना इक्वल शेयरिंग को विभिन्न चित्रों के उपयोगों से समझाना और श्याम पट पर सरल विभाजन संबंधित कथन लिखकर उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है? ड्रिल और अभ्यास नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है? ड्रिल और अभ्यास नहीं है दोस्तों। बादविकी है दोस्तों। आगमनात्मक और निगमनात्मक है। समस्या समाधान है। विश्लेषण संश्लेषण है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन से कथन गणित पाठचर्या के लिए सही है? केवल बी है दोस्तों। इसे सुसंगत होना चाहिए। कौन सा कथन गणित पाठचर्या के लिए सही है? इसे सुसंगत होना चाहिए। कौन सा इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है दोस्तों?
पाठ्य पुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना दोस्तों। कौन सा इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है दोस्तों? पाठ्य पुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना। पहिए और उसके अनुत्तर चुनिए। प्राथमिक कक्षा में गुणन सिखाने के लिए क्षेत्रफल मॉडल निर्देश का उपयोग किया जा सकता है। कारण आ रहा है दोस्तों, क्षेत्रफल मॉडल निर्देश के एक संबंधित व्यू सारणी एक दृश्य प्रदर्शन है, अतः यह छात्रों की गुणन की समझ और विवेचना को प्रोत्साहित कर सकता है। ए और आर दोनों सही है दोस्तों, आर सही कारण है ए का दोस्तों। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में गुणन सिखाने के लिए क्षेत्रफल मॉडल निर्देश का उपयोग किया जा सकता है। और कारण आर है दोस्तों, क्षेत्रफल मॉडल निर्देशन एक संबंधित व्यू यानी सारणी एक दृश्य प्रदर्शन है, अतः यह छात्रों के गुणन की समझ और विवेचना को प्रोत्साहित कर सकता है। ए और आर दोनों सही है दोस्तों, आर सही कारण ए का है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सिद्धांतों के सही क्रम का निरूपण करता है, जैसे कि जोल्टन डिन्स द्वारा दिया गया है? गणित सिद्धांत, बोधात्मक परिवर्तिता सिद्धांत और गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा गणित अधिगम के सिद्धांतों के सही क्रम का निरूपण करता है, जैसे कि जोल्टन डिन्स द्वारा दिया गया? तो हो जाएगा दोस्तों गणित सिद्धांत, गतिक सिद्धांत, बोधात्मक परिवर्तित सिद्धांत, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, फिर रचनात्मक सिद्धांत दोस्तों। एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? 1/3 + 1/4 को हल करें दोस्तों, ये नहीं है, बाद की तीनों है दोस्तों। एक संख्या 543 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ये हो जाएगा दोस्तों। फिर पहचानने की दी गई आकृतियों की श्रृंखला को उनकी अगली आकृति क्या होगी, ये भी होगा। और दर्शाएं कि 2 × 5 और 5 × 2 समान है, ये हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आकलन में डैश को सम्मिलित करना चाहिए। छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधित प्रगति है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वेन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तरों के सही क्रम की पहचान कीजिए। दृश्यीकरण, विश्लेषण और संबंध पहचान निगमन है दोस्तों। 21 का है दोस्तों। वेन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तरों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध पहचानना, निगमन है दोस्तों। 27 × 4 को हल करने के लिए एक छात्रा निम्नलिखित रणनीति का उपयोग करती है। वह जोर से कहती है कि उत्तर 108 है, लेकिन निम्नलिखित में कौन सा छात्र द्वारा उपयोग की गई रणनीति के लिए अति उपयुक्त है? छात्रा ने गणना के लिए प्रतिकारी कॉम्पेंसन रणनीतियों का उपयोग किया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है? एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त संलग्न है। कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा के अति उपयुक्त उदाहरण है? एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त संलग्न है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कथनों में कौन सा कथन गणितीय खेलों के बारे में सही है? बी और सी सही है दोस्तों। गणितीय खेल बच्चे के अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं और गणितीय खेल बच्चों में अनुमान, पूर्व ज्ञान और योजना तैयार करने को बढ़ावा देते हैं। गणितीय खेल बच्चों को अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। गणितीय खेल बच्चों के में अनुमान, पूर्व ज्ञान और योजना तैयार करने में बढ़ावा देते हैं। एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वेन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचना के डैश स्तर है। दृश्यीकरण है दोस्तों।
एक समस्या को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है, लेकिन वेन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचना को दृश्यीकरण का स्तर है दोस्तों। कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? ACDB है दोस्तों, प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, फिर स्थिति को मौखिक रूप में समझना, चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना और स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना है दोस्तों। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं के योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? तो पहला होगा प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, फिर स्थिति को मौखिक रूप से समझना, फिर दोस्तों चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना, फिर होगा स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना। डिन्स ब्लॉक का प्रयोग किसके द्वारा डिन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता है? प्रायिकता को दोस्तों, डिन्स ब्लॉक के प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता है? प्रायिकता को नहीं पढ़ाया जा सकता है दोस्तों। संख्या में स्थानीय मान पढ़ाया जा सकता है, योग पढ़ाया जा सकता है, घटाव पढ़ाया जा सकता है। कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है दोस्तों? अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना दोस्तों। कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना। कौन सा गणित की प्रकृति के अनुसार सही है? कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है दोस्तों? किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है। किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है। सॉरी दोस्तों, ए और सी सही है दोस्तों। यानी गणित की अपनी भाषा है और गणितीय अवधारणा अमूर्त होती है। गणितीय अवधारणा कैसी होती है? अमूर्त होती है। और गणित की अपनी भाषा है दोस्तों। दो नहीं होगा। कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है? केवल बी है दोस्तों। गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभवों को प्रदान करता है। गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम को अनुभवों को प्रदान करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, 131 नंबर देखिए, अगला सेट है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में पूर्व संख्या प्री नंबर की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है? ए और बी है दोस्तों। एककी संगति और दोस्तों पदानुक्रमिक समावेश दोस्तों। कौन से बच्चों को पूर्व संख्या प्री नंबर की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है? एकांकी संगति और पदानुक्रमिक समावेश है दोस्तों। कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती है? सत्र अंतः परीक्षा दोस्तों। कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती है? सत्र अंतः परीक्षा है दोस्तों। जॉर्ज पोलिया के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है? समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल योजना। जॉर्ज पोलिया के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान में से न्यूनतम संबंधित है? समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना दोस्तों। गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 8 है। सॉरी दोस्तों, गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है और उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेमी है। 25 के गुणनखंड क्या है? परिमाप की परिभाषा कीजिए। ए और बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है, सी डी बंद सिरे वाले प्रश्न है। तो दोस्तों ए ही हो जाएगा। ए बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न और सी डी बंद सिरे वाला प्रश्न है। कौन सा कथन उचित है दोस्तों? ये भी तीनों उचित है दोस्तों।
अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। गणित का अधिगम एवं सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और वार्ता परिक्रमण सम्मिलित है, और गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन से क्रियात्मक द्वारा विद्यार्थी में त्रिविम विवेचना ने दिक् स्थान संबंधी विवेचना विकसित होने की संभावना न्यूनतम है दोस्तों। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना दोस्तों। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। गणित में नमूनों की पहचान शामिल है दोस्तों। गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। छात्रों को श्रेणीक्रम और वर्गीकरण दोस्तों, सॉरी दोस्तों, गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? तो दोस्तों पढ़ते हैं, कक्षा का अवलोकन मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, छात्रों का लिखित कार्य और संचयी और उप संख्यानात्मक रिकॉर्ड, अयोगात्मक परीक्षण है दोस्तों। आपका हो जाएगा दोस्तों केवल ई है दोस्तों, योग्यता परीक्षण है दोस्तों। कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई में विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? तो आपका योग्यता परीक्षण नहीं है। बाद बाकी जितना है दोस्तों, कक्षा अवलोकन, मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, छात्रों का लिखित कार्य और संचयी और उपसंख्यानात्मक रिकॉर्ड चारों है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया। उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। छात्र अपने आसपास की द्विआयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। छात्र दोस्तों अपने आसपास की द्विआयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। सॉरी दोस्तों, ये भी लंबा क्वेश्चन है दोस्तों। आपका बी, सी, बी और ए और डी होगा दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। छात्र को विभिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र कट आउट दिए गए हैं और उन्हें कहा गया कि वे इसके एक समान ही सदृश वस्तुओं को अपने आसपास पहचाने। छात्र अपने आसपास की द्विआयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। फिर छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं और छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ हैं दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। कक्षा वन में प्रकरण भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यधिक उपयुक्त है दोस्तों? 141 का 4 है दोस्तों, ए और डी है। मतलब अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो, और पदार्थ को अध्यारोपित करो और तुलना करो, यही होगा दोस्तों। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण मानचित्र के कौन से पहलू विद्यमान है दोस्तों? विद्यमान है एबीसी तीनों है दोस्तों। मानचित्र का अर्थांकन, बिना पैमाने वाले आलेख, संकेतों प्रतीकों का प्रयोग दोस्तों। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण मानचित्र के कौन से पहलू विद्यमान है? मानचित्र का अर्थांकन, बिना पैमाने वाले आलेख, संकेतों प्रतीकों का प्रयोग दोस्तों। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़े का संग्रह और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना उत्तम है दोस्तों? विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करना दोस्तों। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को
आंकड़ों का संग्रह और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा योजना उत्तम है? विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना दोस्तों। गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही नहीं है दोस्तों। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक ही सीमित है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भिन्न को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। तो 144 से 145 है दोस्तों। भिन्न की अवधारणा को भिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाता है। फिर से देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भिन्न को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। तो भिन्न की अवधारणा को भिन्न स्थितियों में प्रदर्शन किया जाना चाहिए। कौन सा गणित अधिगम की सही अनुक्रम प्रदर्शित करता है? जैसे कि डिन्स द्वारा दिया गया है। प्रत्यक्षात्मक यानी बोधात्मक परिवर्तन सिद्धांत और गणितीय परिवर्तन सिद्धांत और रचनात्मक सिद्धांत दोस्तों। क्या होगा? प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, फिर गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, फिर रचनात्मक सिद्धांत है दोस्तों, डिन्स के द्वारा जो बताया गया। कौन सा कथन गणित पाठचर्या के शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? ये गणित को स्कूल से बाहर के संसार से अधिक जोड़ती है। कौन सा गणित पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? ये गणित को स्कूल से बाहर के संसार से अधिक जोड़ती है। निम्नलिखित में कौन सा एक गतिशील सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामिति, बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कलन कैलकुलस के एक साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है? जियोजेब्रा दोस्तों। क्या है? जियोजेब्रा। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, कौन सा एक गतिशील सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामिति, बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कलम कैलकुलस के एक साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है? जियोब्रेज दोस्तों। गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान करके सीखने से क्या अभिप्राय है? अवधारणाओं से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम को सीखना दोस्तों। गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान करके सीखने से क्या अभिप्राय है? अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम को सीखना दोस्तों। पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है जो छात्रों में रचनात्मक को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझाने में सहायता करता है दोस्तों। पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है जो छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझाने में सहायता करता है। कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है दोस्तों? रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना नहीं होगा दोस्तों। जो होगा उसको देखिए दोस्तों, घड़ी में समय देखना होगा, एक घटना की अवधि ज्ञात करना, समय मापने के अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना, ये तीनों होगा दोस्तों, और चार नहीं होगा। बेन हेले की ज्यामितीय विवेचना के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं और दो बराबर कोण होते हैं। बेन हेले के ज्यामितीय विवेचना के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं हैं और दो बराबर कोण होते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचानिए। बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाए। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणाओं का परिचय देने के लिए निम्न से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचानिए। बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाए।
स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और सामूहिकरण क्रियाकलाप कराने चाहिए। इस प्रकार की क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है दोस्तों? यह स्थानीय मान प्रणाली में सामूहिकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है। स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और सामूहिकरण क्रियाकलाप कराने चाहिए। इस प्रकार क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है? यह स्थानीय मान प्रणाली में सामूहिकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है। गणित में से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन उचित है दोस्तों? केवल तीन सही है दोस्तों। केवल गणित केवल समस्याओं और संख्या की अवधारणाओं के बारे में है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को रूपरेखा 2005 के गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है? बच्चे के मस्तिष्क का गणितीयकरण करने के लिए उनके आंतरिक संसाधनों का विकास करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है? बच्चों के मस्तिष्क का गणितीयकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना। दोस्तों, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों के कट आउट देती है। वह उनको ग्राफ पेपर पर वर्गों को रेखांकित करने और रेखांकित वर्ग खानों को गिनने के लिए भी कहती है। साथ ही छात्रों को उनके द्वारा रेखांकित किए गए खानों की संख्याएं और भुजा की लंबाई के बीच के संबंध के स्थापित करने के लिए कहती है। तो निम्नलिखित में विधियों में से कौन सी विधि का उपयोग अध्यापिका ने किया था? आगमनात्मक विधि है दोस्तों। क्या है? आगमनात्मक विधि। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक प्राथमिक कक्षा गणित के अध्यापक ने योग पर आधारित निम्न 2 शाब्दिक प्रश्न श्याम पट पर लिखे। एक थैली में 11 गेंद और दूसरे में 14 गेंद, कुल मिलाकर कितनी गेंद है? एक खिलौना कार का मूल्य 245 रुपया। यदि मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि हो जाए तो खिलौने कार का नया मूल्य क्या होगा? शाब्दिक प्रश्नों पूछे जाने वाले उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। छात्र गणितीय योग की संरचना को समझने में और योग की अवधारणा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पैटर्न प्रतिमान एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है, क्योंकि पैटर्न देखने में आकर्षक होते हैं। प्राथमिक स्तर पर पैटर्न प्रतिमान एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है, क्योंकि पैटर्न देखने में आकर्षक होते हैं। कौन सा बच्चों में संख्या के बोध 10 तक के विकास करने के लिए अंतिम चरण है? संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम है दोस्तों। क्या है? संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम है। निहाल को गणित की एक परीक्षा में 78 परसेंटाइल अंक मिले। यह निम्न में से किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? मानक संदर्भित परीक्षण दोस्तों। क्या है? मानक संदर्भित परीक्षण है। इसे देखिए दोस्तों, निहाल को गणित की एक परीक्षा में 78 परसेंटाइल अंक मिले। यह निम्न में से किस प्रकार की परीक्षण का उदाहरण है? मानक संदर्भित परीक्षण दोस्तों। कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है? मूर्त प्रकृति है दोस्तों। कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति में संदर्भ में सत्य नहीं है? मूर्त प्रकृति है दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित कक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज्यादा ऊंचा और तर्क आकार हो गया। इसका अर्थ है दोस्तों, पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छांट की गई जिससे कि नए विषयों का समावेश किया जा सके, जो कि उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आंकड़ा चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज्यादा ऊंचा और तर्कु आकार हो गया। इसका अर्थ है पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छांट की गई है, जिससे कि नए विषयों का समावेश किया जा सके, कि जो कि उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों का गणितीय अवधारणाओं के पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह
गणितीय तथ्यों को स्मरण करने में सहायता करता है। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है दोस्तों। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति कैसी है? श्रेणीबद्ध है। कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? गणितीय ज्ञान सटीक और व्यवस्थित तार्किक है दोस्तों। गणितीय ज्ञान सटीक व्यवस्थित तार्किक है दोस्तों। गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है, तो गणित ज्ञान सटीक और व्यवस्थित और तार्किक है दोस्तों। कोठारी आयोग 1964 से 66 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए जो कि सामान्य शिक्षा का हिस्सा हो। कोठारी आयोग 1964 से 1966 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा X तक के छात्रों यानी कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए जो सामान्य शिक्षा का हिस्सा हो। एक अध्यापिका छात्रों को नियमित सवाल देती है। निम्न संख्याओं में युग्म में बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं। 9 गुना 3 या 9 भागा 3, 9 गुना 0.3 या 9 भागा 0.3। 9 इस प्रकार प्रश्न का उपयोग अध्यापिका कर सकती है। नैदानिक परीक्षा के रूप में इसका उपयोग दशमलव संख्याओं को गुणन और विभाजन की भ्रांतियों को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है दोस्तों। गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है डैश से 168 का 2 संख्याओं हैं दोस्तों। गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है संख्याओं है दोस्तों। त्रुटियों गणित की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वाक्य सही है क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे में गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया गया। त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वाक्य सही है क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं ज्यामिति के अनुभव और दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृष्टिकरण में सहायता करता दोस्तों। ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृष्टिकरण में सहायता करते हैं। रचनावादी कक्षा में दशमलवों के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न से अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है? औपचारिक कलन विधि का उपयोग करके प्रश्न को हल करना, उसके बाद अभ्यास के लिए कार्य पत्रिका देना दोस्तों। औपचारिक कलन विधि का उपयोग करके प्रश्न को हल करना और उसके बाद अभ्यास के लिए कार्य पत्रिका देना। कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को एक अंकीय संख्याओं के अवकलन बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है? छह बिंदु बनाना और उनमें से 2 बिंदुओं पर गोला बना देना, फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना और यह गतिविधि समान प्रक्रिया के उदाहरणों से दोहराना। कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका का कक्षा 2 के बच्चों को एक अंकीय संख्याओं का व्यवकलन बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है? 6 बिंदु बनाना और उनमें से 2 बिंदुओं पर गोला बना देना, फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना और गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों से दोहराना दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट दोस्तों, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, वे हैं कर्म और पदानुक्रम समावेशन। दोस्तों पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, वे हैं कर्म और पदानुक्रम समावेशन। दोस्तों त्रिभुज के कणों के योग गुणधर्म त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो परिचय कराने के लिए शिक्षक ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के छोटे छोटे कण आउट विद्यार्थियों को प्रदान किए और विद्यार्थियों को प्रत्येक दिए गए त्रिभुज के आंतरिक कोणों को मापने के लिए कहा। क्रियाकलाप के समापन के बाद छात्र इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिए गए किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180, तो चाहे वह कैसा भी दिखे। यह क्रियाकलाप उदाहरण डैश है दोस्तों, आगमनात्मक विधि। क्या है? आगमनात्मक विधि है दोस्तों। कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों को समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करता है? यह एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूहों में कार्य कर रहे हैं और 2 अंकों के गुणन के लिए विभिन्न आयामों की खोज कर रहे हैं। कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करता है? एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं और 2 अंकों के गुणन विभिन्न आयामों की खोज कर रहे हैं। कौन सी 2 संख्याओं को विभाजित करने का भागफल 4 होगा? इस प्रकार के प्रश्न मुक्त सिरे वाले होने के कारण अपसारित चिंतन को बढ़ावा देते हैं। मुक्त सिरे वाले होने के कारण अपसारित चिंतन को बढ़ावा देते हैं। कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5, 2.5 और 4 इकाई से छोटा हूँ। इस पहेली का उद्देश्य आधार 10, बेस 10, आधार 10, बेस 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का प्रचलित करना दोस्तों, प्रबलित करना। देखिए दोस्तों, एक कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5, 2.5 और 4 इकाई छोटा हूँ। इस पहेली का उद्देश्य क्या है? आधार 10, बेस 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रचलित करना। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित की कक्षा में दृष्टिकोण को निरूपित करता है? छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती है। 10 और 2 से दोस्तों, कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता है? संत्रात परीक्षा दोस्तों। कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता है? संत्रात परीक्षा। कौन सी रणनीति प्राथमिक कक्षा में भिन्न की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए अति उपयुक्त है? वृत्तों और आयताकार पहियों के सममित कट आउट्स के साथ भिन्न को निरूपित करने के लिए कागज मोड़ने की गतिविधियों का प्रयोग करना दोस्तों। कौन सी रणनीति प्राथमिक कक्षा में भिन्न की संकल्पना प्रस्तुत करने के लिए अति उपयुक्त है? वृत्तों और आयताकार पहियों के सममित कट आउट के साथ भिन्न को निरूपित करने के लिए कागज मोड़ने की गतिविधियों का प्रयोग करना। गणितीय दुष्यंता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में कौन सा आकलन का साधन उपयुक्त है दोस्तों? बी और डी है दोस्तों। सहयोगात्मक अधिगम परियोजनाएं और रचनात्मक आकलन है। गणितीय दुष्यंता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में कौन सा आकलन के साधन उपयुक्त है? सहयोगात्मक अधिगम परियोजनाएं और रचनात्मक आकलन है दोस्तों। गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ए और सी है दोस्तों। गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंदर सम्मिलित हैं ए और सी। छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि और संपूर्ण वर्ष के छात्रों की प्रगति। एक प्राथमिक विद्यालय की
एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को रूरल पैमाना निकालने के लिए कहा क्योंकि वह लंबाई के मापन का विषय पढ़ाने जा रही थी। तो छात्रों को भ्रांति हो गई कि वे राजा या रानी कैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार के शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक सम नाम शब्द कहलाते हैं। कक्षा में अध्यापिका इस प्रकार की चुनौती को कैसे संबोधित कर सकती है दोस्तों? जब भी पढ़ाते समय इस प्रकार के शब्द आते हैं तब अध्यापिका को बच्चों का ध्यान गणित के संदर्भ में प्रयुक्त इनके विशिष्ट अर्थ की ओर आकर्षित करना चाहिए। एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे दोस्तों? बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना। एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस कम से कम 5 परिवार में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहता है। कौन सा इस क्रियाकलाप के उद्देश्य का अति उपयुक्तता से वर्णन करता है? प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना दोस्तों। प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना। कौन सा वेन हेले के अनुसार ज्यामितीय विवेचना के स्तरों को सही क्रम में निरूपित करता है दोस्तों? दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध पहचानना, निगमन, स्वयं सिद्धि। क्या है दोस्तों? दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध पहचानना, निगमन और स्वयं सिद्धि है वेन हेले के अनुसार ज्यामितीय विवेचना के स्तरों का पहचान करना दोस्तों, यही है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त है? इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं करना चाहिए बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में कक्षा का आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त है? इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं करना चाहिए बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सा प्राथमिक कक्षाओं की गणित पाठ्य पुस्तक के बारे में अति उपयुक्त है? दोस्तों केवल बी है। पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई भाषा विद्यार्थियों को रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए। कौन सी प्राथमिक कक्षाओं की गणित पाठ्य पुस्तक के बारे में अति उपयुक्त है? तो पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई भाषा विद्यार्थियों को रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए। कौन सा रचनात्मक कक्षा का महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों? छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों जैसे रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा गया। कौन सा रचनात्मक कक्षा का महत्वपूर्ण लक्षण है? छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं और उनके गुणों जैसे रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा गया है। जब 6050 को अंकों में लिखने के लिए कहा गया तो एक छात्र ने उत्तर 650 लिख दिया। निम्नलिखित में से कथन में कौन सा दिया गया संदर्भ के अति उपयुक्त कथन है? दोस्तों छात्रों को 10 समान प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए दिए जाइए। छात्रों को 10 समान प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए दिए जाने चाहिए। न्यूमैन की त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम है, ये यादृच्छिक क्रम में दिए गए हैं। दोस्तों 2 है, सी है, ए है, बी है, ई है, डी है। दोस्तों चलिए पढ़ते हैं। पहले होगा प्रश्न को पढ़ना, फिर होगा दोस्तों प्रश्न को समझना, फिर गणितीय चिन्हों में रूपांतरण, फिर दोस्तों गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करना, फिर दोस्तों डी होगा उत्तर की प्रतिपादित करना। दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? सिद्ध कीजिए 1/3 2/6 के समान है। आगे चलिए दोस्तों, विद्यालयी स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की
विफलता का एक मुख्य कारण है कि हमारी आकलन प्रक्रिया बच्चों के चिंतन के गणितीय एवं क्षमताओं की तुलना में कार्यविधिक ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देती है। मतलब विद्यार्थी स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण है कि हमारी आकलन प्रक्रिया बच्चों के चिंतन की गणितीयकरण और क्षमताओं की तुलना में कार्यविधिक ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देती है। क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने से पहले इनमें कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? छात्रों से द्विविमीय आकारों को आरोपित करने और मापों की तुलना करने के लिए कहना। दोस्तों आगे चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों गणित समस्याओं के समाधान पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है, यही सत्य नहीं है दोस्तों। बाद में की तीनों सत्य है दोस्तों। एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्न कौन सा अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता? 1/2 और 1/3 को हल करना। दोस्तों ये सही नहीं है, बहुत बाकी सही है दोस्तों। हाथ की वाली सतबिकता को पतंग की डोरी से लंबाई मापना, दर्शाना कि 2 × 4 और 4 × 2 एक समान है। और सब इमारती समस्या, एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपये, 3 चॉकलेट की कीमत क्या हल करना, ये भी सही है दोस्तों। ये हल करना सही नहीं है। गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती है, ये सही नहीं है दोस्तों। अवधारणाओं की प्रकृति में कौन सही नहीं है? तो गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित, ये सही नहीं है। बाकी जो सही है उसको देखिए दोस्तों। गणित अवधारणाएं की प्रकृति अमूर्त है। गणित अवधारणाएं प्रकृति के तर्क संगत होती है। गणित में अवधारणाएं निगमनिक विवेचना तर्कना पर आधारित होती है। एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? दोस्तों गणित दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित के पाठ्यक्रम के निम्न से कौन सा महत्वपूर्ण उद्देश्य है? दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। कौन सा रचनात्मक आकलन निम्नलिखित नहीं किया जा सकता है? सम्मिलित नहीं किया जा सकता रचनात्मक आकलन में? तो दोस्तों सत्र अंतः परीक्षा नहीं किया जा सकता, उप संख्यात्मक रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्षेत्र भ्रमण किया जाता है, पोर्टफोलियो किया जाता है, सत्र अंतः परीक्षा नहीं किया जा सकता दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। आप भाई एवं बहन लोगों को अगर वीडियो मेरा पसंद आता है दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों, जिससे लगे कि हाँ हम इस चैनल पर काम करते रहें और हम आपको वीडियो इसी तरह उपलब्ध करवाते रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।